आज की कहानी में एक लड़के की आत्मा अपने पड़ोस वाली लड़की के शरीर में चली जाती है। फिर क्या होता है ये हम आगे मूवी में देखेंगे। स्टोरी शुरू होती है और हम वेल और डेविल नाम के दो स्टूडेंट को देखते हैं जो कि आपस में झगड़ रहे होते हैं क्योंकि डेविल ने दिल आवारा सॉन्ग बहुत ही तेजी वॉल्यूम से चला रखा था। इससे वेल को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वेल उस समय स्टडी कर रही होती है, इसलिए वो डेविल को वॉल्यूम कम करने की बोलती है और वो उससे झगड़ते हुए खिड़की बंद करती है। तभी उसका कपड़ा खिड़की में फंस कर उतर जाता है। इसे देखकर डेविल हंसने लगता है। दरअसल ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं लेकिन दोनों की आपस में नहीं बनती है और दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। एक दिन जब दोनों कॉलेज के अंदर एक मूर्ति के सामने झगड़ रहे होते हैं तभी उस स्टेचू में से धुआं निकलता है और इन दोनों के आस-पास घूमने लगता है और दोनों को इसके बारे में पता भी नहीं होता है। फिर रात को दोनों के साथ अजीब अजीब चीजें होती है और उन दोनों की आत्माएं भी इधर उधर हो जाती है। डेविल की आत्मा वेल के अंदर चली जाती है और वेल की आत्मा डेविल के अंदर। सुबह जब दोनों उठते हैं तो वो कुछ समझ ही नहीं पाते। वेल का खड़ा होता है जिसे देखकर उसका मुंह बटा रह जाता है और इधर डेविल भी अपना पप्पू के गायब होने के कारण बहुत ही दुखी होता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो खुशी मनाए या रोए। और जब दोनों कॉलेज में मिलते हैं तो डेविल रो देता है क्योंकि उसकी याद मशीन गायब जो हो चुकी थी। वेल उसे शांत कराती है और उसे बोलती है कि हम दोनों के साथ हुए इस कांड के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। फिर अगले दिन डेविल का मैच होता है जिसमें कि बेल खेलती है क्योंकि डेविल की आत्मा तो बेल के अंदर होती है और बेल उसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती क्योंकि वेल उसे उस गेम के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। डेविल काफी सैड होता है। अगले दिन बेल कॉलेज में फॉर्मल ड्रेस पहन कर आती है जिसे डेविल उस पर गुस्सा होता है क्योंकि डेविल को फॉर्मल ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। फिर डेविल बेल से बदला लेने का सोचता है और वो बेल के टीचर के पास जाता है और उनसे बहुत ही बदतमीजी से पेश आता है और वो बेल की इमेज खराब करता है। इसके बाद बेल भी डेविल की गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप कर लेती है और वो अपना बदला ले लेती है जिससे डेविल काफी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अगले दिन बेल की इज्जत उड़ाने के लिए कॉलेज में छोटे कपड़े पहनकर आता है और सारे लड़कों को अपने तरबूज दिखाता है और कैंटीन में जानवरों की तरह खाना खाता है और बार बार पाद मारता है और ठूस तोड़ कर खाना खाता है। और वो डेविल एक लड़की के साथ चला जाता है उसके साथ इंटीमेट होने के लिए, जिसे देखकर बेल तो हक्की बक्की रह जाती है। और डेविल उस लड़की के साथ उसके होम पर होता है और उसे पता था कि अगर वो इस छपरी के साथ इंटीमेट होता है तो बहुत बिगड़ सकती है बात, इसलिए वो उसे रोककर वहां से भाग जाता है। लेकिन वो लड़का तो खुद की इज्जत बचाने के लिए अगली सुबह कॉलेज में सभी को यह कहता है कि कल वो और वेल इंटीमेट हुए हैं। इसे सुनकर वेल काफी दुखी होती है और वो रोने लग जाती है, जिसे देख डेविल उसके पास जाता है और वो उसे बताता है कि कल वो उस छपरी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था, वो छपरी झूठ बोल रहा है। और वो वेल को रोता हुआ देखकर छपरी के पास फाइट करने के लिए चला जाता है। लेकिन डेविल लड़की के शरीर में होता है इसलिए उसके ऊपर छपरी भारी पड़ता है। तभी वहाँ पर वेल भी आ जाती है और वो उसे गिराकर उस छपरी को सच सच बताने की बोलती है। तभी वो छपरी सभी को बताता है कि कल रात को वो वेल के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। इसके बाद से ये दोनों आपस में ना झगड़ने का फैसला करते हैं और एक दूसरे के काम में मदद करने का फैसला भी करते हैं क्योंकि वेल का एग्जाम भी पास में आ रहा होता है और डेविल का फुटबॉल मैच भी। अब दोनों की ही आत्माएं अलग अलग होती है इसलिए उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होती है, इसलिए अब वेल डेविल को पढ़ाती है और उसके एग्जाम का इंटरव्यू की तैयारी कराती है और डेविल भी वेल को अपने फुटबॉल मैच की तैयारी कराता है। और ऐसा ही उनको कई दिन बीत जाते हैं और अब उनका एग्जाम और डेविल का मैच करीब आ जाता है जहां डेविल वेल का एग्जाम इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया तरीके से देता है। वहीं वेल डेविल के फुटबॉल मैच में कमजोर हो रही होती है। तभी वहां डेविल आता है और उसका मनोबल बढ़ाता है जिससे वेल अच्छा खेलती है और टीम को मैच जीता देती है। फिर से ये दोनों आमने सामने होते हैं। तभी हम उस मूर्ति का रिएक्शन देखते हैं और वो मूर्ति इन दोनों की आत्माओं को वापस उनके शरीर में डाल देता है। अब डेविल ही था और वेल ही। फिर डेविल अपनी टीम के साथ मजा करता हुआ जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको वहाँ के एक किस कर देती है, लेकिन उसको ऐसा करता हुआ वेल देख लेती है जो कि अब डेविल से लव करने लगी थी और वो दुखी हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद वेल के पापा उसके लिए गिफ्ट लेके आते हैं। तभी उन्हें वेल डेविल और अपने प्यार के बारे में बताती है। तभी उसके पापा बोलते हैं कि ये गिफ्ट डेविल का ही है और उसने आज तुम्हें अपनी पार्टी में बुलाया है। और इधर डेविल का मन नहीं लग रहा होता है क्योंकि उसे कहीं भी वेल नजर नहीं आ रही थी। तभी वेल उसकी गिफ्ट वाली ड्रेस पहनकर आती है और यहीं पर कॉलेज की पार्टी में ही डेविल वेल को अपने प्यार का इजहार कर देता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। चैनल को सपोर्ट करो और मूवी कैसी लगी और नेक्स्ट मूवी कौन सी एक्सप्लेन करो कमेंट में जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना।